तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस के एम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए, हम आपको बताने वाले हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए आर्टिकल है मेरे प्यारे बच्चों। उस आर्टिकल की बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए, जो आपके लिए आर्टिकल दे रखा है ना मेरे बच्चों, यह आर्टिकल आपके एग्जाम में एग्जैक्टली आने वाला है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपके लिए पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, इसको जरूर जरूर आपको लिखना होगा और पढ़ना भी होगा। ठीक है, चलिए इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ेंगे, चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी यस की एम स्टडी के टेलीग्राम चैनल पे, वहां से भी जाकर आपको ज्वाइन हो जाना है। यहाँ देखिए, हाउ कैन वी मेक आवर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, हम कैसे, यहाँ ध्यान रखें, हम अपने पर्यावरण को मित्रवत कैसे बना सकते हैं, इको फ्रेंडली यानी कि फ्रेंडली मित्रवत कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर बातें हो रही हैं। यहाँ देखिए, as the environmental problems are becoming more and more serious, people have started to know the importance to have a organic eco friendly life। कहने का मतलब कि जैसे जैसे पर्यावरणीय समस्याएं गंभीर होती जा रही हैं, लोग जैविक पर्यावरण अनुकूल जीवन के महत्व को जानने लगे हैं। क्या जानने लगे हैं? अनुकूल जीवन के महत्व को जानने लगे हैं। यानी हमारा जो पर्यावरण है, अगर आप उसमें ढल कर नहीं रहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक है, आगे चलिए, आगे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? अगला टॉपिक हमारा क्या है? इको फ्रेंडली हैज ऑलरेडी बिकम न्यू कीवर्ड्स अराउंड द वर्ल्ड। कहने का मतलब पर्यावरण के अनुकूल पहले से, क्या पर्यावरण के अनुकूल पहले से दुनिया भर में एक नया प्रमुख शब्द बन गया है। ठीक है, और देखिए क्या कर रहा है, और क्या कर रहा है यहाँ पर मेरे बच्चों कि यहाँ पर विच लिटरली मीन्स अर्थ फ्रेंडली आर नॉट हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट। कहने का मतलब कि जिसका शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी के अनुकूल या पर्यावरण के लिए, किसके अनुकूल? पृथ्वी के अनुकूल या पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है। क्या है? हानिकारक नहीं है। अगला देखिए क्या है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है? गवर्नमेंट्स कंपनीज एंड इवन फार्मर्स हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस द वैल्यू ऑफ ऑर्गेनिक मार्केट। कहने का मतलब सरकारें, कंपनियां और यहाँ तक कि किसान भी जैविक बाजार के महत्व और मूल्य को समझने लगे हैं। ठीक है, तो सरकारें, कंपनियां और यहाँ तक कि किसान भी जैविक बाजार के महत्व को, मूल्य को समझने लगे। इतना आप अगर लिख देंगे ना, तब भी आपको अच्छी तरीके से नंबर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है, अगर अच्छी तरीके से समझ में आएगा और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ये आर्टिकल्स हैं, इसको आप अपने से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। आपको ऐसा लग रहा है कि हम अपने से आर्टिकल लिख सकते हैं, जो भी चीज़ें जैसे आप सोच रहे हैं ना कि हम लिखवा रहे हैं फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली को, हम अपने पर्यावरण को अपने अनुकूल कैसे बना सकते हैं, अगर आपके दिमाग में भी कुछ आ रहा हो तो आप उस समय लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके पास कॉपी पेन होती है, आप उसमें अपनी इच्छा को व्यक्त कर सकते हैं, इससे आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, अगला देखिए क्या है कि गवर्नमेंट, कंपनीज एंड इवन फार्मर्स, किसान, फार्मर में ज़्यादा किसान होता है, और हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू ऑफ ऑर्गेनिक मार्केट्स। कहने का मतलब सरकारें, कंपनियां और यहाँ तक कि किसान भी जैविक बाजार के महत्व को, मूल्य समझने लगे हैं। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है? मोर एंड मोर ऑर्गेनिक फूड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स आर प्रोमोटेड। कहने का मतलब कि अधिक से अधिक जैविक खाद्य और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को बढ़ावा दिया जाता है। क्या जाता है? मोर एंड मोर ऑर्गेनिक फूड एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को क्या कहता है? बढ़ावा दिया जाता है। और देखिए, आज दुनिया में कई पर्यावरणीय मुद्दे हैं। दुनिया में क्या है? कई पर्यावरणीय मुद्दे हैं। ठीक है, देयर आर मेनी इन्वायरमेंटल इशूज इन द वर्ल्ड टूडे। आजकल क्या है? आज के दुनिया में कई पर्यावरणीय मुद्दे हैं। ठीक है, ग्लोबल क्या करा कि सच प्रॉब्लम्स लाइक ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, रिन्यूएबल एनर्जी, ओशियन सिस्टम्स कोलैप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड न्यूक्लियर वेस्ट आर इन द लिस्ट ऑफ द टॉप 10 इशूज। कहने का मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, नवीनीकरणीय ऊर्जा
महासागर प्रणालियों के पतन और इलेक्ट्रिक और परमाणु कचरे जैसी समस्याएं शीर्ष 10 मुद्दे की सूची में हैं। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, एज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर गेटिंग टू रोज एंड रोज मोर एंड मोर पीपुल आर ज्वाइनिंग द कंपेनिंग टू अडॉप्ट इको फ्रेंडली टेक्निक एंड प्रोडक्ट। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए, पीपुल ग्रेजुअली बिगेन टू ईट ऑफ ग्रीन फूड, परचेस इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स एंड लाइफ हेल्दी लाइफ। कहने का मतलब जैसे जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे देखिए लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लोग धीरे धीरे हरा भोजन शुरू करते हैं, पर्यावरण के अनुकूल, ठीक है, पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद खरीदते हैं और स्वस्थ जीवन जीते हैं। अगला देखिए क्या है, different organization use their own methods to promote their eco-friendly productivity which give people a better life and environment। कहने का मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास बच्चों क्या हो जाएगा, विभिन्न संगठन, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, विभिन्न संगठन, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुकूल उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरीकों का उपयोग करते हैं। जो हमारे विपरीत क्या है मेरे बच्चों, जो हमारे वातावरण है उसको क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हमारा क्या है, संगठन, क्या होता है, संगठन, यूज देयर ऑन मेथड्स। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपनी पर्यावरण अनुकूल उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूज देयर ऑन मेथड्स टू प्रमोट देयर इको फ्रेंडली प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अपनी पर्यावरण अनुकूल उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, विच गिव्स पीपुल इज बेटर लाइफ एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, जो लोगों को बेहतर जीवन और पर्यावरण प्रदान करता है। ठीक है, अगला देखिए, थू यद्यपि वी आर स्टिल फेसिंग लॉट्स ऑफ चैलेंजेस लाइक, यानी हालांकि हम अभी भी बहुत सी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ठीक है, जैसे प्रॉब्लम्स, जैसे इन इंडस्ट्री, फार्मिंग एंड फर्नेसेस, फाइनेंस, बट ऑन अदर हैंड्स दीज डिफिकल्टीज विल नॉट बी बैटलनेक इफ वी सॉल्व देम बाय एनालाइजिंग द ग्लोबल मार्केट। यहाँ क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे, हालांकि हम अभी बहुत सी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जैसे उद्योग, खेती और वित्त में समस्याएं, लेकिन दूसरी ओर यदि हम वैश्विक विश्लेषण करके उनका समाधान करते हैं तो ये कठिनाइयाँ एक अड़चन नहीं होंगी। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलिए, आगे आपको बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आगे देखिए क्या कर रहा है कि मार्केट सिटिंग मोर लॉस एंड बेंचमार्क्स एंड हैविंग अ ग्रेटर हार्मोनी विद नेचर। करने का मतलब बाजार अधिक कानून और बेंचमार्क स्थापित करना और अधिक होना के साथ क्या है मेरे बच्चों, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रकृति के साथ क्या है, सद्भाव है। ठीक है, अगला देखिए क्या है यहाँ पर, द सिंपलेस्ट। देखिए अच्छी तरीके से आपको देखिए हिंदी बताने का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि इसका मतलब यही है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और अच्छी तरीके से आप देखिए थोड़ा भी लिखेंगे, अगर अपनी तरीके से लिखेंगे ना तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से नंबर मिलेगा। यहाँ पर देखिए क्या करा है कि हाउ टू बिकम इको फ्रेंडली, आप ऊपर नहीं लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन इस चीज़ को आपको लिखना है, क्योंकि हम इको फ्रेंडली कैसे बन सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए पूछ रहा है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर देखें चाहे देखना चाहें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, तो हाउ टू बिकम इको फ्रेंडली, हम इको फ्रेंडली कैसे बने, इको फ्रेंडली कैसे बने, यानी कि हम पर्यावरण के अनुकूल कैसे बने। ठीक है, यू कैन स्टार्ट टू बिकम इको फ्रेंडली। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू कैन स्टार्ट टू बिकम इको फ्रेंडली बाई बिकमिंग अवेयर ऑफ हाउ योर चॉइसेस इफेक्ट द इन्वायरमेंट। कहने का मतलब कि आप इस बात से अवगत होकर पर्यावरण के अनुकूल बनना शुरू कर सकते हैं कि आपकी पसंद पर्यावरण को कैसे प्रभावित करती है। ठीक है, आगे देखिए, देयर आर 3 बेसिक स्टेजेस टू बिकम इको फ्रेंडली, दे आर। कहने का मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर्यावरण के अनुकूल बनने के लिए 3 बुनियादी चरण हैं। कौन कौन से चरण हैं, ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है, लर्निंग टू कंज्यूम आइटम्स दैट कॉस्ट मिनिमल इन्वायरमेंटल हार्म। करने का मतलब कि आपको क्या करना है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है
कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाने वाली वस्तुओं का उपयोग करना सीखना, जैसे पॉलीथीन होगा, ये सब चीज़ों का उपयोग कम करिए। डिस्कवरिंग द एक्सटेंट ऑफ योर कार्बन फुट प्रिंट एंड एक्टिंग टू लेसन दैट फुट प्रिंट ऑन द इन्वायरमेंट। कहने का मतलब कि अपने कार्बन फुटप्रिंट की सीमा का पता लगाना, उसे कम करने के लिए कार्य करना पर्यावरण पर फुटप्रिंट है। ठीक है। स्ट्रीविंग टू सपोर्ट अदर्स दैट वर्क लीव एंड प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल कम्युनिटीज। ठीक है, क्या यहाँ पर पर्यावरण के अनुकूल और अस्थायी समुदायों को जीने और उत्पादन करने के लिए काम करने वाले अन्य लोगों का समर्थन करने का प्रयास करना। ठीक है, तो जो पर्यावरण में काम कर रहे हैं उनके लिए उनका समर्थन करना। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आपके लिए वीडियो कैसी रही? अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।